इन्होंने मेरी पहचान जरूर छुपाई, लेकिन मेरी सेफ्टी के लिए। मैं आज इतनी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सिर्फ इनकी वजह से है। तो बस मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मैं अपनी मैम के साथ रहना चाहती हूँ। वक्त के साथ साथ रिश्ते भी कितने बदल जाते हैं, ये सब कैसे हो गया? थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं कहना। मिसेस भल्ला, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अगर इन्होंने सचमुच रूही को पाला है और ये सचमुच रूही से प्यार करती हैं, तो ये उन्हें मारती क्यों है? निधि छाबड़ा रूही को हंटर से मारती हैं, टॉर्चर करती हैं उसे। इशिता भल्ला ने तो खुद उसे रूही को मारने से रोका है। बताइए, जवाब दीजिए मुझे, क्या ये सच है कि नहीं? ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस के कुछ पेपर्स हैं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस खुद इनके घर गई थी ये पूछताछ करने के ये रूही को मारती है नहीं। तो बताइए, जवाब दीजिए, क्यों मारती हैं आप रूही को? हाँ, मारा मैंने रूही को। तो क्या गलत किया? हर माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं, उसके कान खींचते हैं, उसे पुचकारते हैं, सिर्फ उसके डिसिप्लिन के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सबक सीखे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। इट्स जस्ट अबाउट डिसिप्लिन। वो आज एक रॉक स्टार है सिर्फ उसी डिसिप्लिन की वजह से। और अगर इतनी सी वजह से हर माँ बाप को सजा मिलने लगे ना, तो आई थिंक इस दुनिया के सारे माँ बाप जेल में होंगे या फिर वो सजा काट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का डिसिप्लिन चाहते थे। मैम, इसने किडनैप किया था मेरी बेटी को, टॉर्चर करती थी, और ये बोल रही है कि इसे पाला पोसा है, उसको पुचकारा है, हंटर से मारती थी मेरी बेटी को। मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये सब झूठ है। क्या झूठ है रूही? तुम झूठ बोल रही हो तब से। हाँ, माना कि मैं 15 साल की हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस रात को मुझे वो वहां लेकर गई थी और उसने मुझे पीहू के बदले निधि को दे दिया था। अब ये मेरी मैम के ऊपर झूठे इल्जाम डाल रही है। इन माँ बेटी के बीच का रिश्ता तो बिल्कुल टूट गया है। मुझे कुछ और वक्त लेना होगा। जल्दबाजी में इस केस का जजमेंट नहीं सुना सकती मैं। इस केस का वर्डिक्ट देने में मुझे थोड़ा समय चाहिए। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द ब्रेक। रूही दीदी, मामा वो देख रूही दीदी, चलो ना उनसे मिलते हैं। यू बेटा, आप जाके रूही से मिल लो, मैं पापा से मिलकर आती हूँ। ओके मामा। रूही दीदी, पीहू, रूही दीदी, आप हमारे घर आने वाले हो ना? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आने वाली। पर क्यों? आप इतनी गुस्से में क्यों हो रूही दीदी? मुझे पता है, जब किसी के पेट में कुछ नहीं होता ना, तब वो एंग्री हो जाता है। ये लो, ये खाओ, इससे आपका गुस्सा यूं चला जाएगा। प्लीज खाओ ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे दीदी, ये तो इतनी टेस्टी सैंडविच है, और आपको पता है ना, खाने की कोई चीज को ना नहीं कहते। खाओ ना, प्लीज खाओ, वरना तो मैं आपको अपने हाथ से खिला दूंगी। ये लो, खाओ। कैसे मैं बताऊं ये तेरा इस तरह रोना, देखा नहीं जाता है, सुन। वेरी गुड, और खाओ। शाम जब ढलती है, सुबह मुस्कुराती है, खुशबुएं लुटाती है, सुन। मेरे पापा से गुस्सा हो ना, प्लीज मेरे पापा से गुस्सा मत हो। वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे भी बहुत प्यार करेंगे। नहीं, से कभी नहीं प्यार करते। रूही दीदी, आपने कुछ बोला क्या? नहीं। रूही दीदी, ये लो, मेरा फेवरेट मिल्कशेक है, और मुझसे नहीं खुलेगा, आप ही खोलो ना। उदासी के
लम्हों में हमें मुस्कुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। अब आप पियो। सिमी बुआ ने मुझे बताया कि पापा आपको वो कामनी जैसे आंटी से छुड़वा के हमारे घर ले आएंगे और वो आपके भी पापा बन जाएंगे। अभी तो मैंने अपना टिफिन भी शेयर कर लिया आपके साथ, मैं पापा भी शेयर कर लूंगी, प्रॉमिस। आप बड़ी हो ना तो आप पापा का बड़ा वाला पोर्शन ले लेना। आप फर्स्ट बेटी और मैं सेकंड बेटी। अब तो मान जाओ प्लीज, हम साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा। प्लीज मान जाओ, प्लीज मेरे लिए प्लीज। तुम मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो ना, हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे, बहुत मजे करेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। चलो ना। पर मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा स्कूल है यहाँ और मामा मुझे अलाउ नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है पीहू, तुम अपनी मम्मा से परमिशन ले लो और फिर हम वहाँ साथ चलेंगे, ओके? मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैं भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। रूही दीदी प्लीज रुको ना, रूही दीदी रुको, प्लीज रुको। उदास नहीं होते, रूही दीदी ना मान जाएगी, डोंट वरी। पर वो इतनी गुस्से में क्यों थी हार वाली आंटी? है कोई बात, लेकिन आप आ गए हो ना, अब देखना आपको देख देख के ना उनका मन बदल जाएगा। रोली, रूही दीदी मान जाएंगी। मैं रूही दीदी को घर लाने के लिए कुछ भी करूंगी। पता नहीं दीदी ने क्या जहर घोल दिया अभियों के मन में। हमसे मिलना नहीं चाहती, हमारे घर नहीं आना चाहती। 7 साल पहले जो बात हुई थी वो अब तक उसके दिल में अटकी हुई है, उसके दिमाग में अटकी हुई है। रमन, कोर्ट केस का क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा जाके। पीहू, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, चले? ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। मुझे इस बच्ची के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं यही कह रही हूँ कि हर बच्चे को एक हंसता खेलता और खुशहाल परिवार चाहिए। जज मैम, वैसे तो मेरे पास ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई हंसता खेलता खुशहाल परिवार नहीं है। ये तो एक टूटा हुआ बिखरा हुआ परिवार है। मेरे पापा मिस्टर रमन भल्ला, ये तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे के साथ उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है। आप मानेंगी नहीं, इनके खुद के बेटे आदित्य भल्ला ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी थी। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट इशिता भल्ला, ये तो 7 सालों से इस घर में रह भी नहीं रही थी। ये तो ऑस्ट्रेलिया में अपने किसी दोस्त के साथ रह रही थी।
इनके पास अपनी एक बेटी भी थी जो उन्हें अम्मा अम्मा बुलाती रहती थी। रमन भल्ला, मिस्टर रमन भल्ला तो थोड़े दिनों पहले अपनी एक्स वाइफ के साथ फिर से शादी करने जा रहे थे। अब आप भी मुझे बताइए कि आप मुझे सचमुच ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली के पास भेजना चाहती हैं? जैसा मैंने पहले ही कहा था, इस केस के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं बहुत सोच समझ के इस केस का फैसला सुनाऊंगी। योर ऑनर, अगर रूही मेरे पास आ गई तो मैं उसकी कस्टडी का केस फाइल करूंगी, क्योंकि आपने तो सुना ही है कि वो मेरे साथ खुश है, मेरे साथ रहना चाहती है। किसने मारी मुझे चप्पल? मैंने। हाँ निधि, मैंने मारी है तेरी चप्पल। तेनू तो मार मार के मैं दफन कर दूं। मेरा बच्चा लेना तो तेरे टोटे करके मैं कुत्तों को खिला दूं। ये जो चप्पल तूने मुझे मारी है ना, इसका दर्द अब तुझे होगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओए जज साहब, मैं नहीं मानती इन सारी चीजों को। कैसा कोर्ट और कहाँ का कंटेम्प्ट? मैंने तो सिर्फ एक गल पता है कि मिनिस्टरों से भी अगर गलती हो ना तो लोग उन्हें छोड़ते नहीं है, खिंच खिंच के जुतियां मारते हैं। और ये औरत तो इस काबिल है जज साहब कि पूरे देश के लोग मिलके इसको इतनी जुतियां लगाए कि ये जूतों के बोझ तले दब के मर जाए, ताकि आइंदा फिर कोई औरत अगर किसी बच्चे को किडनैप करना चाहे तो इस वाहियात औरत का अंजाम देखकर उसकी आत्मा कांप उठे जज साहिबा। इस औरत ने पासे तो 7 साल तक मेरी बच्ची को अपने परिवार से अलग रख के उसके ऊपर जुल्म किए, और तुझे पासे हम सारे ये समझते रहे कि हमारी बच्ची मर गई है। 7 साल तक हम अपने बच्चे के लिए तड़पते रहे जज साहब, पर फिर भी माता रानी का शुक्र है कि हमारी बच्ची जिंदा है। रूही मेरी बच्ची, अब कितने खुशनसीब है रूही कि तू जिंदा है और हमारे पास आ गई वापस। आजा आजा पुत्र, आजा अपनी दादी के सीने से लग जा पुत्र, मेरे कलेजे में डंड पड़ जाएगी। आजा रूही। क्यों होया? अपनी दादी को भूल गई रूही, उस प्यार को भूल गई जो तेरे मेरे बीच था रूही। याद है मुझे, सब कुछ याद है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब इशिता भल्ला ने मुझे पीहू के बदले देने का फैसला किया था तो आप सब में से किसी ने भी उसे नहीं रोका, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं गया। तब आपका प्यार कहाँ गया था? नहीं नहीं रूही पुत्र, ऐसा ना बोल, हमें तुझसे बहुत प्यार है, तू तो हमारे दिल का टोटा है रूही। योर ऑनर, ये औरत रूही को प्रेशराइज कर रही है। आप प्लीज शांत रहिए, वरना मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, इस केस में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अच्छे से सोच समझ कर ही अपना फैसला सुनाऊंगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर एंड मिसेस भल्ला, आपको जज मैम ने अपने चैम्बर में बुलाया है, कुछ बातें करनी है आपसे।
हाँ बैठिए। मैम हम आपको बताना चाहते थे। आप मुझे मत बताइए, आप मेरी बात सुनिए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। इतने साल हो गए आपको रूही की कस्टडी मिले हुए, और उस वक्त रूही आपसे दूर जाने पे रो रही थी। आप उसकी सगी माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी कस्टडी आपको दी थी, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अजीब सा बॉन्ड था, और उस वक्त मुझे लगा था कि आप उसकी सगी माँ से भी ज्यादा अच्छी देखभाल कर सकती हैं, और इसलिए मैंने उसकी कस्टडी आपको दी थी। लेकिन आज कोर्ट में आपको देख के आई रियली फील बैड कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत फैसला ले लिया। आज रूही आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, और आप दोनों भी अब साथ नहीं रहते। एक्चुअली देखिए, रूही को बहुत सी बातें गलत समझ में आ रही है, उसे बहुत गलत फहमियां है। उसे लगता है कि हम उससे प्यार नहीं करते, उसे लगता है कि हम उसे छोड़ना चाहते थे, और ऐसी बात है नहीं। वो छोटी थी जब वो हमसे दूर हुई, उसको बहकाया गया है। हो सकता है बच्चे बहुत ही इम्प्रेशनेबल होते हैं, लेकिन सच तो यही है ना कि गलती मुझसे हुई है। रूही किसी तीसरी औरत के साथ है, वो आप लोगों से दूर जाना चाहती है। आपको पता है ये बच्चे के लिए कितना डैमेजिंग होता है। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ है। मैम, हमारी बच्ची को किडनैप करके हमारे खिलाफ भड़काया गया है। अब इससे और बुरा क्या हो सकता है? लेकिन अगर वो हमारे साथ आ जाएगी ना, हम उसे इतना प्यार देंगे। कैसे? आप दोनों तो अब साथ भी नहीं रहते। आई एम सॉरी, रूही अब बड़ी हो गई है, मुझे उसकी विशेस को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे रूही ने इतने साल पहले आपको चुना था, आज रूही ने निधि को चुना है। उसको नहीं पता ना कि वो किसका चुनाव कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत चॉइस ले रही है। वो बच्ची ही तो है आफ्टर ऑल। देखिए मैम, एक छोटी सी बच्ची को इतनी बुरी तरह इन्फ्लुएंस किया गया है कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता चल रहा। काश मैंने ये केस लिया ही नहीं होता। आज सालों बाद, रिटायरमेंट के पहले, मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। रूही खुश नहीं है, उसे आप लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा है। अगर उसे किसी ने किडनैप किया था तो वो अपने ही किडनैपर की साइड क्यों ले रही है? देखिए, कानूनन मैं उसे आपको दे सकती हूँ, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? रूही इस वक्त जिस हाल में है वो और एग्रेसिव हो जाएगी। इस वक्त उसे कोई संभालने वाला चाहिए, उसे प्यार चाहिए, कोई उसकी बात समझने वाला होना चाहिए। मैम, हम उसके माँ बाप हैं, हमसे ज्यादा उसे कौन प्यार करेगा, कौन समझे? शगुन भी उसकी माँ थी, लेकिन उस वक्त वो उसके लिए ठीक नहीं थी, जैसे इस वक्त आप ठीक नहीं हैं। प्लीज हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए, हम सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। वी प्रॉमिस यू। ये बात रूही को खुद आके मुझसे कहनी होगी। मतलब वो कैसे कहेगी? 30 दिन का टाइम है आपके पास। आप उसे यकीन दिलाइए कि आप लोग आज भी उसी का भला चाहते हैं। उसे भरोसा दिलाइए कि वो आप दोनों के पास ही सुरक्षित रहेगी, तब मैं कंसिडर करूंगी। लेकिन मैम, निधि, निम्रत, जो भी है, उसके देश छोड़ने पे मैं पाबंदी लगा रही हूँ। 30 दिन तक उसका पासपोर्ट मेरे पास रहेगा। पुलिस उस पर निगरानी रखेगी टू मेक श्योर कि रूही पे कोई हाथ ना उठाए। नो मोर वायलेंस। और रूही को 24 घंटे की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। रूही पहले भी प्यार के लिए तरसती थी, और आज भी उसे सिर्फ प्यार चाहिए। दुख की बात तो ये है कि मैंने अपने लास्ट जजमेंट में ये सोचा था कि मैंने उसे एक अच्छा घर और एक सेफ एनवायरनमेंट दे दिया है। खैर, 30 दिन हैं आपके पास। ठीक है मैम, 30 दिन काफी है हमारे लिए, हमारी बच्ची को ये साबित करने के लिए कि हमारी दुनिया उसी से शुरू होती है, उसी पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं, उसे बताइए, उसे ये एहसास दिलाइए कि आप दोनों आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। मैं उसे पूरा भरोसा दिलाऊंगी कि उसकी ईशिमा अभी भी उसी के लिए जीती है, उसके लिए मर भी सकती है। हम उसे बहुत प्यार देंगे, बस हम उसे भरोसा दिलाएंगे कि उसके पापा मम्मा के साथ वो एक बार रह के देखिए, हम पे भरोसा करके देखिए। हम आपको भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आई होप सो इशिता, आई होप सो। थैंक यू सो मच। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।